हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हकीकत में हकीकत है, हकीकत को खुदा जाने। मेरे दिल में मोहब्बत है इंजीनियरिंग तेरे लिए और तेरे दिल की खुदा जाने। हेलो बच्चों, मैं आज आपकी प्रीवियस ईयर की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। बच्चों ने मेरे फर्स्ट वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, उनके कमेंट्स मैंने पढ़े, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया। तो बच्चों, इसी सीरीज़ को मैं जल्द से जल्द कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है बच्चों, आज आपको दूसरी क्लास मिलेगी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यूनिक सॉल्यूशन टेक्निक के साथ। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेकंड क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपको इस स्लाइड में क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं अपनी सीट में उन क्वेश्चंस को टाइप करा लेता हूँ जिससे मैं क्वेश्चंस के ऑप्शन लिख सकूं और ये जो बात लिखी है विदाउट पेन ऑप्शन अप्रोच, उस चीज को मैं समझा सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और मैं ऑप्शंस राइट डाउन कर देता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लॉसेस 15%. एट व्हाट प्राइस इन रुपीज शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसका प्राइस कॉस्ट प्राइस है एन आर्टिकल सेल्स, उसको बेचा गया 425 में। ठीक है बच्चों, इस प्राइस में बेचा गया। ठीक है, तो उसको ट्रेडर को लॉस हो रहा है 15% का। इट मींस क्या है, यदि कोई वैल्यू 100% थी तो उसमें 15% लॉस होके ये हो गई है। तो 100% से 15% माइनस होकर कितनी हो गई है बच्चों? 85%। इट मींस कि ये जो 425 वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी 85% की। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने छोटी क्लासेस में यूनिटरी मेथड को अच्छे से समझा होगा, परसेंटेज की क्लास आपने अच्छे से समझी होगी। ठीक है बच्चों, ये उन्हीं चीजों का एडवांस और फास्ट अप्रोच है। ठीक है बच्चों, आपकी अगर ये शिकायत है कि सर बेसिक्स भी समझाइए, तो बच्चों बेसिक्स के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि हम आपके लिए चैप्टर वाइज टाइप वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। आपको हर चैप्टर का सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। बेसिक के भी 3-3 तरीके आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक देख रहे हैं, तो अभी आप कोशिश करिए, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो बेनिफिशियल है, तो उन चीज को सीखे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम को भी हमें टारगेट करना है। ठीक है, कम समय है हमारे पास, तो हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस को बहुत ही फास्टली करने की अप्रोच रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, और हमसे कह रहा है कि 5% प्रॉफिट पाने के लिए हमें इस चीज को कितने में बेचना होगा। तो 5% प्रॉफिट का मतलब, अब ये 85% की वैल्यू है तो हमें 105% की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ठीक है, 5 से 17, 5 से 21। ठीक है बच्चों, 17 से इसको कट करना है, 72 जा 34, कैरी 8, 8, 5, 85, 17, 5 जा 85। अब बच्चों इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आपके पास मल्टीप्लाई है 25 और 21। अगर आप इसकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट कितनी है बेटा? 5, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको डीए से समझाता हूं। ठीक है, मैंने बोला है बिल्कुल मल्टीप्लाई मना है, 25 मल्टीप्लाई 21। बच्चों ये जो है, जो 25 नंबर है, इनके डिजिट का सम कितना है बच्चों? 7, और इनके डिजिट का सम कितना है बच्चों? 3। अब जब 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 21। इनके डिजिट का सम करेंगे तो 3। बच्चों
जो ऑप्शन के डिजिट का सम 3 होगा वही हमारा उत्तर होगा। मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, ठीक है। अब यही 3 हमारे पास बचे थे। 5 और 5 10, 10 के डिजिट को ऐड करेंगे 1, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 4 9, 9 4 13, 13 के डिजिट को ऐड करेंगे 4, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 5 7 12, 12 के डिजिट को ऐड करेंगे 3। बच्चों यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बिना मल्टीप्लाई किए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और अभी जब आप इसमें प्रो प्लेयर बन जाएंगे, इसको एकदम अच्छे से सीख लेंगे, तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे, आपने क्या करा, ये है, इसका डिजिट का सम किया, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डिजिट का सम हो गया। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से आपको फास्ट अप्रोच रखनी है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा बातें कम और क्वेश्चंस पे ध्यान ज्यादा देता, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। इसको रफ करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप इधर देख लीजिएगा, अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। मैं ऑप्शंस को राइट डाउन कर देता हूं तब तक। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन डिपॉजिट 8000 इन अ बैंक विच पेज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट आफ्टर 8 years विल बी। तो बच्चों आप लोगों को बेसिक इसका पता है कि भाई अमाउंट क्या होता है। अमाउंट आप ये बोलेंगे सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एसआई का क्वेश्चन है तो आप इसको सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बच्चों मैं इस अप्रोच से आपको नहीं बताने वाला हूं, इसी का लेटेस्ट एंड मतलब फास्ट अप्रोच वाला जो वर्जन है उसको मैं यूज करने वाला हूं। आई होप आप उस चीज को समझेंगे, ठीक है बेटा। देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो एक तरह से अगर मैं ये कह दूं कि ये 1/100 लिखा है, तो मैं इसको ये पढ़ सकता हूं कि प्रिंसिपल का RT परसेंट, क्योंकि 1/100 को परसेंट, तो इसका मतलब हम SI को इस तरह से देखेंगे, प्रिंसिपल का RT परसेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा आपका सॉल्यूशन कितनी जल्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000, ठीक है। अब RT परसेंट का मतलब 8% की दर से 8 साल के लिए, तो 8% की दर से R ये हो गया और ये टाइम हो गया 8, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और ये परसेंट। तो बच्चों 64% तो हमारा इंटरेस्ट है और हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल अपने आप में 100% है और एसआई आपका 64% है, तो कुल मिला के हमें 8000 का 164% ही फाइंड आउट करना है। आपको सिर्फ जब कंप्यूटर पे पेपर दे रहे होंगे तो सिर्फ ये स्टेप डायरेक्ट लिखना है बच्चों, पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे क्या ध्यान है कि मैंने यहां लिखा है बच्चों टेक्निक ऐसी कि मल्टीप्लाई बिल्कुल मना है। तो अब आप देखिएगा, बेसिकली परसेंट हटाएंगे, जीरो बनाएंगे, तो मैं कहता हूं परसेंट से बगल के 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है बच्चों। तो इतना पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। अब आपको पता है कि यूनिट डिजिट ऑप्शन की 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0। आपके पास ये 2 ऑप्शन बच गए, ये दोनों तो खत्म हो गए। बच्चों मैं फिर कहता हूं, ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, ये ऑप्शन आपके एग्जामिनर ने ही बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब 0 आ गया, यूनिट डिजिट 0 यहां भी और यहां भी। इसके बाद अगर 0 को अब हटा दे, एक 0 लिख दे, मतलब जो हमारा आंसर है वहां लिख दिया, तो अब बचा केवल 8 और ये पूरा मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 2, यूनिट डिजिट क्या आएगी 2, 0 के बाद की, इसको टेस्ट डिजिट भी आप बोल सकते हैं। तो बच्चों 0 के बाद 2 किसमें लिखा हुआ है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बच्चों को फोन आ गया था, आप उस पर ध्यान ना दें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। तो 2, अब 0 के बाद 2 किसमें है, ये है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया कि यहाँ पर 0 के बाद 0 है। तो देखा, आपने मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इन चीजों का यूज न्यूमेरिकल के मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
क्योंकि कंप्यूटर पे हमें ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं, तो क्यों मल्टीप्लाई पूरा करना। आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगर बेसिक्स और सारी चीजें एक साथ होंगी तो एक सेकेंड, ठीक है। फर्दर अपनी पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारा है। आप क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6250 पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ऑप्शन में राइट डाउन कर देता हूं आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपके पास रेट कितना दिया हुआ है, सीआई के क्वेश्चन में रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेट दिया है आपके पास 8%। 8% का मतलब होता है 8/100, 4 2 जा 425। मतलब क्या है, इस चीज को समझिएगा। 8% इज इक्वल टू सॉल्व होके आ रहा है आपके पास 2/25। तो बच्चों 25 इकलौती ऐसी संख्या है जिसका 8% यदि निकाला जाए तो सिर्फ 2 आएगा। किसी और संख्या का 8% 2 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो हम लेट कर लेंगे कि यही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है बच्चों, तो एक तरफ ने प्रिंसिपल लिखा और एक तरफ अमाउंट लिखा। पहले साल 25 से कोई चीज 2 का इंटरेस्ट लग के 27 हो रही, दूसरे साल भी 25 से 27 हो रही। इसका मतलब क्या है, यदि कोई प्रिंसिपल 625 है तो वो कितने हो जा रही है, 2 साल बाद 729 हो जा रही है। ठीक है बच्चों, आपसे क्योंकि इंटरेस्ट पूछा है तो आपको पता है यदि प्रिंसिपल और अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 104। ठीक है बच्चों, हमारे हिसाब से ये रेशियो का प्रिंसिपल ये है। ठीक है बच्चों, रेशियो का इंटरेस्ट ये है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि हमारा जो प्रिंसिपल है रियल में वो है 6250। कितने टाइम्स है बच्चों, 10 टाइम्स है। तो जो हमारा इंटरेस्ट भी है वो भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा 1040। कोई ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इनके ऑप्शंस लिख देता हूं। फाइव रेशियो 6:9। ठीक है बच्चों, मैंने ये आपके सामने ऑप्शंस लिख दिए। क्वेश्चन है 5A इज इक्वल्स टू 6B इज इक्वल्स टू 9C। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है A रेशियो B रेशियो C। बच्चों देखिए सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, हमें A रेशियो B रेशियो C, अगर हम क्वेश्चन का सिर्फ इतना पार्ट उठा लें 5A इज इक्वल्स टू 6B, तो यहां से हमें A रेशियो B क्या मिलने वाला है, 6/5 मतलब 6:5। तो क्वेश्चन को कितना भी सॉल्व कर ले, अगर ए और बी का रेशियो होगा तो यही, भले ये 12/10 हो जाए, ठीक है, 18/15 हो जाए, पर रेशियो क्या होगा 6:5। तो ऑप्शन में भी ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए, 6:5। पहले इसको देखा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये नहीं हो सकता, ए बी का रेशियो गलत दिया। इसको देखा हमने, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 6 जा एंड 3 5 जा, 6:5। हाँ ये हो सकता है, इसको भी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। यहां पर देखा 5 3 जा 5 2 जा, ए बी का रेशियो ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर 5:6 है बल्कि 6:5, ये भी ऑप्शन, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो। बच्चों क्या हमने सॉल्व किया, नहीं किया। इतनी आसानी से जब वो क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे देखते ही कर दो, तो भैया देखते ही कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 आपको नजर आ रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ. द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5. इफ द रेशियो ऑफ देयर देन ईच 5 years hence becomes 13:20, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए. कुल मिला के बच्चों ये कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है. यदि आपसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु बताइए. बच्चों मुझे एक बात बताइए. अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप और आपके भाई आज 10 साल के और 20 साल के हैं. 2 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे दोनों लोग? एक हो जाएगा 12 साल का और एक हो जाएगा 22 साल का. बच्चों पहले जब 10 और 20 के थे, गैप कितने का था, डिफरेंस कितने का था? 10 साल का. आज आप 12 हो गए, वो 22 के हो गए, तो भी आज गैप कितने का है? 10 साल का. मतलब क्या समझ में आया कि एज के डिफरेंस हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है बच्चों, तो बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन खत्म होगा. मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख देता हूँ. 30, 35, 40 एंड 32 ईयर्स है ये. ठीक है, तो बच्चों ए और बी की वर्तमान आयु का है. अब ये देखिए, ये प्रेजेंट एज इनकी कितनी दी हुई है बच्चों? 3:5. और आपको अब से 5 साल बाद, ठीक है, मतलब आफ्टर 5 years, ठीक है, 5 साल के बाद जो एज हो गई है इनकी, उसका रेशियो है 13:20. तो बच्चों जो मैंने अभी आपको बात बताई कि यहाँ अगर मैं मान लूँ ये 3 साल का, ये 5 साल का, ये 13 साल का, ये 20 साल का है, तो अब आप समझिए यहाँ पर गैप कितने का है? 2 का. और यहाँ पर गैप कितने का है? 7 का. तो बच्चों हमें गैप को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा. और इक्वल कैसे करेंगे? 2 और 7 का एलसीएम लेके. तो इसको भी 14 बनाएंगे, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से. और इसको कितने से? 2 से. तो 2 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. 7 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से ये भी हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका है वो 7 2 जा 14 हो जाएगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका बेटा 26 और ये हो जाएगा 40. आप देख लो. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ हुई है. क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका सही है. कहीं हमने गलती करी होगी शायद. 3 7 जा 20. ओ शिट. ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा. ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं. तो ठीक है बच्चों, आप गैप देख सकते हैं. 5 साल बाद ये 26, 5 साल बाद. अब इनका गैप भी आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं. 14 साल का गैप. तो अब उसने क्या पूछा है हमसे कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए. तो प्रेजेंट एज ये है ए एंड ये है बी. तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 35. आप 35 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था. ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. ठीक है, आप देखिए, ऑप्शंस में लिख देता, आप क्वेश्चन को पढ़िए. ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ होंगे. 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं. लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है. पूरी कक्षा का औसत का अंक क्या है? ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे ना, तो आपको ये एहसास हो जाएगा. क्या एहसास होगा बच्चों कि ये जो 40 विद्यार्थियों की संख्या दी है इसका यूज ही नहीं. कैसे? समझिएगा. आपको मैं एक अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन का. ठीक है बच्चों, उस कंसेप्ट से इस चीज को कर देंगे. है बेसिकली ये एवरेज ही. ठीक है, देखिए 60% लड़कियां हैं और 60% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? 40%. ठीक है, ये है आपका 60% और ये है आपका 40%. ये है आपके गर्ल्स और ये है बॉय. जब बेटा इनका रेशियो लेंगे तो ये कितना आ जाएंगे? 3:2. बात समझ में आ रही है? ठीक है, गर्ल्स का जो औसत है वो है 72. ठीक है बच्चों, और लड़कों के अंकों का औसत कितना है बच्चों? 54. बात समझ में आ रही है? हमें टोटल का औसत निकालना है. ठीक है बच्चों, हमें टोटल का औसत निकालना है. मान लीजिए टोटल ये 72 है, ये 54 है, ये x. तो बस देखिए कितना आसान है. इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है. आपको क्या करना है,
ये दोनों का मल्टीप्लाई कराइए 72 इंटू 3 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए 54 इंटू 2 अपॉन में इन रेशियो को ऐड कर दीजिए 5। ठीक है बच्चों, अब इसको फास्टली ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे समझिएगा। 3 2 जा 6 7 3 जा 21 प्लस 8 एंड 10 अपॉन 5। इज इट क्लियर? अब इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 4 8 6 14 1 2 एंड ये 3 अपॉन 5। बच्चों जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 एंड 2 बचेगा 24 5 4 जा 20 64.8। ऑप्शन है कोई? ये ऑप्शन है। ठीक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बट आप लोग चीज़ों को आराम से नोट करिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप चीज़ों के नोट्स अच्छे से बनाएं तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन 11 5 8 एंड 9। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 to 5। तो कह रहा है कि 1 से 5 तक के नंबर लेने हैं आपको, फिर इनका स्क्वायर करना है और फिर इनको ऐड कर देना है और फिर इसी का एवरेज बताना है। तो बच्चों 1 का स्क्वायर कितना आएगा आप बताइए? 1। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। तो बच्चों एवरेज जो होता है, एवरेज, अब एवरेज का फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ और ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बच्चों ये जितने ऑब्जर्वेशन है इन सबका सम करना है और हमें कितने टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, आप इनको पहले ऐड कर लीजिए। 16 4 20 9 1 10 20 और 10 30 और 30 और 25 55 और किससे डिवाइड करना है? 5 से। बच्चों क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसी टाइप पे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 12 3 होल 1/5 डेज 16 डेज 5 होल 1/3 डेज। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 डेज में करते हैं। बच्चों इसका क्या कंसेप्ट है, किस तरह से करना है उस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना ही करना है आपको। ये डेज दिया हुआ है, ठीक है, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। 10 15 20 के एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है बच्चों, ये आपने टोटल वर्क लेट कर लिया, टोटल वर्क। ठीक है बच्चों, तो यदि आप टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एफिशिएंसी। क्यों बच्चों? क्योंकि एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वर्क इज इक्वल्स टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अब समझिएगा। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो वर्क से वर्क को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे 10 से 60 को तो ये आ जाएगा 6। ये क्या है? इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी? ए और बी के मिला के, ये 4 और ये 3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अगर हम आपसे ए की अलग पूछे, बी की अलग पूछे, सी की अलग पूछे तो क्या आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? आपके पास
ए प्लस बी की इफिशियंसी पता है, बी प्लस सी की, सी प्लस ए की। तो मैं अगर आपसे कहूंगा कि इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाए। ठीक है बच्चों, इनकी इफिशियंसी को ऐड करिए, 6 4 10 और 3 13। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी तो आप कहेंगे 13/2। ठीक है बच्चों, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा आप ध्यान दीजिए कि सी अकेले शेष कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। तो उसके पहले क्या है कि तीनों की हमें इफिशियंसी पता चल गई, तीनों इस इफिशियंसी से 8 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए प्लस बी प्लस सी 13/2 इतने की इफिशियंसी से कितने दिन तक काम करते हैं बच्चों, 8 दिन तक, 8 दिन तक काम करते हैं। तो बेटा ये देखो क्या रहा, इफिशियंसी मल्टीप्लाई डेज, तो ये क्या देता है आपको, वर्क, इससे आपको पता चलेगा वर्क। तो जब आप इसको करेंगे तो 4 और 13 4 जा 52, तो इतना वर्क आपका हो चुका है, इतना वर्क आपका हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो शेष काम कितना है, शेष कितना है, तो बच्चों आपका पूरा काम आपने मानता 52 हो चुका, तो शेष है आपका 8, इतना काम आपका बचा हुआ। और यही 8 काम आपको किससे कराना है बच्चों, सी से कराना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा का मतलब क्या हो गया, टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। यहां पर बात हो रही है सी के लिए, तो सी की ही इफिशियंसी यहां पर यूज होगी। वर्क बचा कितना है बच्चों, 8। सी की इफिशियंसी कैसे निकालें, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई सी की इफिशियंसी अगर यहां से आप ध्यान देंगे तो 13/2 माइनस ए प्लस बी की इफिशियंसी कर दीजिए, और ए प्लस बी की इफिशियंसी हमें पता है 6। तो जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो 13 माइनस 12/2 आ जाएगी 1/2। तो अब आपको सी की इफिशियंसी पता चल गई, बस यहाँ पर पुट डाउन कर दीजिए। तो बच्चों ये आ जाएगा 8 × 2, तो ये 16 डेज आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, समझिएगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। जब तक मैं बच्चों ऑप्शन लिखता हूं तब तक मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप तब तक उसको सेल्फ क्वेश्चन देखकर अपने से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, देखें आपकी क्या अप्रोच रह रही है, उसके बाद फिर मेरी अप्रोच को फॉलो करें। यदि आपको बेनिफिशियल लगे तो आप इसी चीज से आगे बढ़ जाइए। ठीक है, 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात, तो बच्चों स्पीड का रेशियो दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 2:7। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पीड इनटू टाइम। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल गुणा समय। ठीक है बच्चों, ये चीज लिखा। तो अब कोई एक पहली ट्रेन है, ये मान लिया पहली और ये मान लिया दूसरी। तो पहली ट्रेन 250 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है, 5 घंटे में चलती है। तो अगर मुझे स्पीड निकालना हो पहली का, तो ये 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 50। तो स्पीड बच्चों ये कितनी आ जाएगी 50। अब स्पीड पहले की आ गई 50, लेकिन दिया कितना है 2 की वैल्यू को कितना कह रहा है वो 50, 2 की वैल्यू को कितना कह रहा है 50, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा 25 से। और हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों रेलगाड़ियों की चाल का योग। तो हमें क्या कह रहा है कि योग कितना है 9। ठीक है बच्चों, तो 9 को भी हम कितने गुना कर देंगे 25। ठीक है, अब हमें इस चीज को करना है। ठीक है, अब हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 9 के मल्टीपल में सम डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल यही सही। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई भी करो, पर मैं जो ये चीज सिखा रहा हूँ ये सीखो। ठीक है, ये चीज एक बार डेवलप कर लो। मल्टीप्लाई तो तुम बचपन से फर्स्ट पीजी से लेकर के आज तक करते आ रहे हो, तो इन चीजों को ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया, ठीक है। अब काफी देर से बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को एक शायरी हो जाए, क्यों बच्चों? तो रिलेट करिएगा आप लोग। तू ख्वाब की तरह सच्चा बहुत था, धोखा था मगर अच्छा बहुत था। तू मेरा है ये गलत फहमी थी मेरी, तू मेरा है ये गलत फहमी थी मेरी, शायद मेरे मन्नत का धागा कच्चा बहुत था। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई लिखाई में आ जाओ, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। 10th में आओ, क्वेश्चन नंबर 10th क्लास में नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। शीट कहाँ गई भाई, शीट कहाँ गई? ये शीट नहीं है बच्चों आपकी। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ तक हो चुका हम लोग का? ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। मैं ऑप्शन राइट डाउन कर देता हूँ। इसमें कंसेप्ट है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है बच्चों, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है। जब ये इसको पार कर देगी, क्रॉस कर देगी, प्लेटफॉर्म को पूरी तरह क्रॉस कर देगी, तो क्रॉस करने में क्या, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस अगर डी है, इसकी डिस्टेंस डी डैश है, तो जब बच्चों ये पार कर देगी, क्रॉस कर देगी, ऐसे आ जाएगी ना, तो ये अपनी डिस्टेंस भी जो डी डैश थी और जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है डी, इसको भी पार करेगी, तभी ये पूरा क्रॉस कर पाएगी, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 240 लंबी ट्रेन है, डिस्टेंस आपको कितनी दी है? डिस्टेंस हो गई आपकी 240 प्लस 360, ठीक है बच्चों। जो लंबी सुरंग है वो प्लेटफॉर्म को अगर उसको समझे तो इस तरह से समझ लीजिए, 006, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस आ गई। अब उसकी आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल्स टू 30 सेकेंड। तो आपसे पूछा है ट्रेन की चाल, तो भाई आप मुझे खुद बताइए स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 300 अपॉन 30, बट ये आपका आंसर है मीटर पर सेकेंड। बच्चों मीटर पर सेकेंड से यदि हम किसी चीज को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो बच्चों कितना आसान है। अब आप मुझे बताइएगा, डाउट मत रखिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई या 18/5 से, तो बच्चों 18/5 से, ठीक है, 18/5 से। आप 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 3 से 6 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स, तो अब 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 72। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जिन बच्चों को लगे कि आज उन्होंने फिर से यूनिक क्वेश्चंस, यूनिक सॉल्यूशन सीखे, क्वेश्चन आपके वही बेसिक्स हैं, बस उनके तरीके, कंप्यूटर पर कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उन चीज़ों को मैंने अपना पूरा 100% देकर आपको समझाने की कोशिश की है। आप आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है बच्चों, अपने एग्जाम में लगे रहिए। इस बार इंजीनियर बन के ही आगे मतलब इस बार इंजीनियर बनना ही है, ठीक है बच्चों।